खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करूँगी जिसने आज फिर से मुझे मौका बख्शा है खुदावंद के कलाम की मैं चंद बातों को शेयर कर सकूँ आप सबके साथ। इस बात के लिए मैं नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि खुदावंद शुक्रगुजारी तमजीद और इज़्ज़त के लायक है। खुदावंद के कलाम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही वो है रफ़ाकत। रफ़ाकत दो तरह की होती है, एक हमें अच्छे रास्ते पे लेके चल रही होती है और दूसरी हमें गलत रास्ते पे। आज हम इस रफ़ाकत के फ़ायदे और नुकसानात पे हम गौर करेंगे। खुदा का कलाम आपसे और मुझसे क्या भी करता है। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। ज़बूर की किताब ज़बूर पहला और उसकी पहली आयत पे हम गौर करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। आमीन। कितना खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। सबसे पहले जो इस आयत में जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो ये है मुबारक। कि मुबारक इंसान कौन होता है? जो अच्छी रफ़ाकत में बैठता है, अच्छे लोगों में बैठता है, अच्छे लोगों के साथ उनका मेल मिलाप होता है, वो होता है मुबारक। इस आयत में वर्ड यूज़ किया गया है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों के सलाह पर नहीं चलता है। शरीर जो गलत काम करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो इधर की उधर बातें करते हैं, जो सिर्फ वो गुनाह में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे होते हैं, वो होते हैं शरीर। जिसके आगे लिखा हुआ है और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। खताकार जो खताएं करते हैं, गलत करते हैं, जिनको सही बुरे का पता नहीं होता, वो सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी को गुनाह में बसर कर रहे होते हैं, खताएं कर करके। फिर इसके आगे लिखा हुआ है और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ठट्ठाबाज जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो गाली गलौज अपनी इन चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, वो होते हैं ठट्ठाबाज। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, हमें ऐसे लोगों में बैठने की नहीं ज़रूरत है, हमें अच्छी रफ़ाकत में बैठने की ज़रूरत है जो खुदावंद के पसंदीदा लोग होते हैं। हमें ऐसे लोगों में बैठने की ज़रूरत है, ना हमें शरीरों में बैठने की ज़रूरत है, ना हमें खताकारों में, ना हमें ठट्ठाबाजों में बैठने की ज़रूरत है। हमें अच्छे लोगों में बैठने की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, फिर हम खुदावंद की नज़र में मुबारक होंगे। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें एक और आयत सीखने को मिलती है। इमाल उसका 2 बाब और उसकी 42वीं आयत में जब हम गौर करते हैं तो वहाँ पे बाइबल मुक़द्दस आपसे और मुझसे कुछ यूँ बयान कर रहा है। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशहूर है। जी हाँ, ये जो आयत है इस पे हम गौर करते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल हमें सीखने को मिलती है कि खुदावंद के शागिर्द खुदावंद के साथ कितना क्लोज थे, अच्छी रफ़ाकत में थे खुदावंद के साथ। खुदावंद अच्छे थे, उनके साथ उनका उठना बैठना था तो उन्होंने कितनी बरकत पाई थी अपनी ज़िंदगी में। वो खुदावंद के साथ कितना क्लोज थे
वो खुदावंद के साथ कितनी बेदारी में खुदावंद के साथ थे, और खुदावंद के साथ उनका उठना बैठना खाना पीना खुदावंद के साथ था, अच्छी रफ़ाकत में थे। तो खुदावंद के शागिर्द ने कितनी बरकत पाई थी। वो दुनिया के कोने कोने तक फैलते गए, उनकी कलीसिया बढ़ती गई। और जब 120 की जमात में जब वो एक साथ इकट्ठे रहे और उनकी कलीसिया में, उनकी ज़िंदगी में पाकरों का मसा, पाकरों की नेमतें, और खुदावंद ने उनको इतनी बरकत दी थी, और वो मसीह में आगे बढ़ते गए थे। इस बात पे हमें गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब हम अच्छी रफ़ाकत में बैठेंगे, अच्छे लोगों में हमारा मेल मिलाप होगा, तो यकीनन हम भी बिल्कुल ऐसी बरकत पाएंगे, हम भी मुबारक ठहरेंगे। हमें अच्छे लोगों में बैठने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुदावंद के कलाम पे गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कलाम खुदावंद का जो है वो कितना असीम कलाम है। हमारी सोचों, हमारे ख्यालों को बदल देने वाला कलाम है, हमारी ज़िंदगियों को बदल देने वाला कलाम है, हमारे दिलों को, हमारे रास्तों को बदल देने वाला कलाम है। हमें खुदा के कलाम पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, अच्छे लोगों में बैठने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल हमारे नौजवान लड़कियां लड़के गलत दोस्ती में बैठते हैं, गलत दोस्त बना लेते हैं, वो भी वैसे ही हो जाते हैं। लड़के गलत लड़कों में बैठते हैं, वो वैसे ही गलत चीज़ें खाने शुरू कर देते हैं, गलत बातें करना शुरू कर देते हैं, गलत रास्तों पे चलना शुरू कर देते हैं। और हमारी नौजवान लड़कियां भी ऐसी हैं। वो किसी लड़की को देखती हैं कि उसने ऐसी ड्रेसिंग की है, उसने ऐसा उसका चाल चलन है, वो कहती हैं तो कितनी अच्छी लग रही है, हम भी ऐसे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचती हैं कि खुदावंद को उसका चाल चलन, उसकी ड्रेसिंग पसंद है कि नहीं है। हमें ऐसे लोगों में बैठने की ज़रूरत है, ऐसी रफ़ाकत में बैठने की ज़रूरत है जो खुदावंद को पसंद है। तो फिर ही हम मसीह में आगे बढ़ेंगे, फिर ही हमारी ज़िंदगियाँ आगे बढ़ती चली जाएंगी। हमें एक और आयत सीखने को मिलती है जब हम अपनी बाइबल, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस पे जब गौर करते हैं, तो हमें एक और आयत सीखने को मिलती है कि खुदावंद के कलाम में हम जब गौर करते हैं तो हमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। मिसाल 11 बाब और उसकी 14 आयत पे जब हम गौर करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं। नेक सलाह के बगैर, जब हम नेक लोगों में नहीं बैठते हैं, नेक लोगों के साथ अपनी दुख परेशानियाँ शेयर नहीं करते हैं, तो हम तबाह हो जाते हैं। यकीनन जब हम नेक लोगों के साथ सलाह करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो वो हमें नेक ही रास्ता दिखाएंगे। जब हम नेक लोगों के साथ अपने दुख शेयर नहीं करेंगे, अपनी टेंशनें, अपनी परेशानियाँ, उनके साथ दोस्ती नेक लोगों के साथ नहीं रखेंगे, तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि वो खुद नेक नहीं होंगे तो वो दूसरों को क्या नेक बनाएंगे। वो फिर हम लोग उनके साथ फिर पीछे पीछे चल के फिर हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी।
तो हमें इस आयत पर भी बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि हमें नेक लोगों में बैठने की ज़रूरत है ताकि हमारी ज़िंदगियाँ तबाह ना हों।